सीनियर तज्जियाकार लतीफ़ चौधरी साहब, सर फाइनली इलेक्शंस आ गए हैं। तमाम अफवाहें दम तोड़ गई जो कि कहा जा रहा था कि हो सकता है इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएं या फिर कुछ भी हो सकता है। अब इलेक्शन को एक रोज़ बाकी है। पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला किस तरह से जारी रहा, तमाम जमातें अपने मैनिफेस्टो को किस तरह से पेश कर पाई, और सर क्या अब अवाम यकीन कर पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं इन इलेक्शंस पर? क्योंकि जो सर्वे है वो ये है कि अवाम इतनी पूर्ण तरीके से दिलचस्पी का इजहार नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट रेडी टू बी। देखें, मेरा जहाँ तक इस मामले में ख्याल है, ज़ाहिर मैं भी एक हलकों में जाता रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, तो सर्वे में जो मामलात जो सर्वे वाले जानते हो, मैंने अपनी बात करनी है। अवाम के अंदर एक बिल्कुल जोशो खरोश है, और जो कुव्वतें पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती थी, वो सबसे पहली बात यह है कि उनको एक ज़बरदस्त नाकामी हुई है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, उन्होंने उन जो एरियाज से जहाँ पे वो कर सकते थे कुछ, तो उस वहाँ पे उन्होंने टारगेटेड ऑपरेशंस जारी रखे, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी कराने वालों के पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। अवाम तो कोई बाहर नहीं ना निकले कि अवाम के निकल आए कोई ऐसी पार्टी जो कह रही हो कि इलेक्शन नहीं हम चाहते, तो पूरी अवाम ही बाहर आ गई हो, कोई जुलूस के तो उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी हो। ऐसा कोई फिनोमेना हमें नज़र नहीं आया, किसी किस्म का भी कोई नज़र नहीं आया। इवन इमरान खान को सजाएं हो गई, तो वो जो कहते थे कि जी अब मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो ऐसा ही रद्द अमल होगा, उनके 3 दफ़ा सजाएं हुई, को बंदा बाहर आया? किसी किस्म का कोई आदमी नहीं आया, कोई जुलूस, कोई कुछ हुआ हो, कुछ नहीं हुआ। तो उनके पास ये एक हरबा था कि वो टेररिस्ट कार्रवाइयाँ करें, लेकिन ये हमारी एजेंसीज़ को भी पता था, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता था, उनके पास इतलात थी कि कौन लोग और कैसे ये मैनूवर कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से कैसे लोग आ रहे हैं, ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान से लोग कैसे पेनिट्रेट कर रहे हैं। हमने वहाँ पे एक प्रिएम्प्टिव अटैक भी किया, जब ईरानियों ने यहाँ किया तो हमने वहाँ पे मारा उनको जाके सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर। तो अफ़गानिस्तान के भी अंदर जो हमारे साथ उनके सूबे लग रहे हैं, खोस्त और जनूबी अफगानिस्तान का जो एरिया है, ये अनगवर्नड एरिया है। ना तालिबान वहाँ पे कोई काम करते हैं, ना उनका तो एक क्लियर है ना, तो वो भी एक दहशत गर्दों के लिए एक पूरी सेफ हेवन है, वहाँ से वो आते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेटेड ऑपरेशन करके उनका ये अज़ाइम नाकाम कर दिया। गो आज उन्होंने कश्मीर में एक टारगेट किया है, लेकिन ऐसे टारगेट होते रहेंगे, और इन टारगेट से जैसे मर्जी वो काम कर लें। इलेक्शन रुकने वाला नहीं था, इलेक्शन ने हर सूरत में होना था। इंशाअल्लाह कल पोलिंग बूथ पे भी लोग जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। दहशत गर्दी को और इंतहा पसंदी को शिकस्त देने का इससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल, दीप साहब ने बहुत खूबसूरत बात की।